फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद मैं फिर से चैनल पर लौट आया हूँ। देरी इस वजह से हुई मुझे क्योंकि रेलवे ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है और जब मैंने ज्वाइन किया उसको ज्वाइनिंग के बाद मेरे को सही से सेटलमेंट के लिए बिल्कुल भी कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। सब चीज़ें अस्त व्यस्त हुई पड़ी थी। तो अब मैं फाइनली सेटल हो गया हूँ अच्छे से और अब मैं आपके लिए समय निकाल करके रेलवे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी उस पर मैं आपको वीडियो दिया करूँगा। पॉसिबल होगा आपके लिए क्लास फिर से कंटिन्यू करूँगा, ऑनलाइन की दुनिया में पढ़ाया करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ, स्वागत है आपका बेरोजगारों की दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को जो 10 सुविधाएँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं या फिर अभी अभी आपने रेलवे ज्वाइन किया है। मैंने रेलवे के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हम यहाँ पे 10 सुविधाओं के बारे में जानेंगे। मैंने एक पेज पर सभी सुविधाओं को अच्छे से नोट कर लिया है ताकि आपको मैं देख करके एक एक चीज़ बारीकी से समझा सकूं। सबसे पहली सुविधा कौन सी है? जैसे ही आप रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक वेतन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के बारे में, फिर इसके बाद ग्रुप सी, ग्रुप बी, इस तरह से डिटेल निकाल करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, जो पहला है वो है वेतन वृद्धि। तो वेतन वृद्धि किस तरह से होती है ये हमें जानना है। ध्यान देना, साल में एक बार वेतन बढ़ता है। कितना? साल में एक बार वेतन बढ़ता है। कब? या तो जनवरी, 1 जनवरी या 1 जुलाई। ध्यान सुनिएगा, या तो 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ज्वाइनिंग डेट क्या है। अगर मान लो आपने कोई ईयर है, सपोज दैट 2022 है, इसमें आपने ज्वाइन किया फरवरी में, तो आपका जुलाई में बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर आप एंड में करते हैं किसी ईयर के, जैसे आपने दिसंबर में ज्वाइन कर लिया, तो आपका जनवरी में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है। और ये 3% बढ़ता है आपका, ठीक है। कितने परसेंट बढ़ता है? 3%, बेसिक पे का 3%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सुविधा है यहाँ पे जो रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है वो है DA। DA का मतलब है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब हिंदी में होता है महंगाई भत्ता। अब महंगाई भत्ता, क्योंकि समय के साथ साथ कोई भी चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ते ही हैं, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, यानी कि आपके वेतन में वृद्धि होती है इससे भी। तो देखिए, ये साल में 2 बार बढ़ता है। कितनी बार? साल में 2 बार। कब कब बढ़ेगा ध्यान दीजिएगा, और कैसे कैसे बढ़ेगा। साल में 2 बार, 2 हाफ में हम साल को तोड़ सकते हैं 6-6 महीने के गैप में, ठीक है। 6-6 महीने के गैप में हम साल को तोड़ सकते हैं। तो ये 2 बार बढ़ता है। कितनी बार? 2 बार बढ़ेगा। मिनिमम कम से कम 2% बढ़ता है। कितना? कम से कम 2%। और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है 4%, ठीक है ना। 4% से ज़्यादा नहीं। तीसरी सुविधा जो मिलती है वो है नाइट ड्यूटी। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय नाइट ड्यूटी करता है तो उसको क्या होगा? नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलेगा। एक तरह से नाइट ड्यूटी का अतिरिक्त पैसा उसको मिलेगा। अतिरिक्त पैसा किस तरह से मिलता है? पर डे के हिसाब से 120 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि अगर उसको एक दिन में 1000 रुपये मिलते ही हैं तो उसको 120 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे पर डे के हिसाब से। अगर उसने 10 दिन नाइट ड्यूटी की तो 10 गुना 120, 1200 रुपये उसके एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा जो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा वो आएगा TA। TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस ये क्या चीज़ है भाई? इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। कैसे? सपोज दैट आपका अलॉटमेंट हुआ किसी स्टेशन पर, जैसे मान लो आपको SBC मिला। SBC का मतलब बेंगलोर स्टेशन आपको दिया गया। तो अगर आपको बेंगलोर स्टेशन से आपको 8 किलोमीटर से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, बेंगलोर स्टेशन से 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपको वर्क के लिए भेजा जाता है, 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपको वर्क के लिए भेजा जाता है। अब इसमें 3 बातें बताऊंगा। TA कब मिलेगा? 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाने पे। 3 बातें इसमें ध्यान रखने वाली है। पहली बात,
क्या है कि 4200 ग्रेड पे से नीचे, जो 4200 ग्रेड पे से नीचे का ग्रेड पे है, जैसे 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, ठीक है, तो इन सभी को जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मिल सकता है, मैक्सिमम 500 रुपये। लेकिन जो 4200 ग्रेड पे से ऊपर वाले हैं उनको मैक्सिमम 800 रुपये मिल सकता है, मैक्सिमम 800 रुपये। अब जो मैं 3 बातें बताने वाला हूँ वो ध्यान सुनना। आपको टीए मिल रहा है, आप 8 किलोमीटर दूर गए अपने लोकेशन से, तो अगर आप 8 किलोमीटर दूर जाके 6 घंटे से कम काम किया, आपने 6 घंटे से कम काम किया, तो आपको 30% मिलेगा, 30%। यानी कि अगर आपका 4200 से नीचे ग्रेड पे है, आपको मैक्सिमम 500 रुपये मिल सकते हैं, तो 500 का 30% आपको मिलेगा अगर आपने 6 घंटे से कम काम किया है। 500 का 30% आप निकाल लेंगे, 150 आएगा, तो 150 रुपये आपको मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपने 6 घंटे से ज़्यादा किया लेकिन 12 से कम, 6 से ज़्यादा 12 से कम, 6 और 12 के बीच का, तो आपको मिलेगा ये 70%, 500 रुपये का 70%, 350 आएगा। कितना आएगा? 350। अगला पॉइंट है, अगर आपने 12 घंटे से ज़्यादा काम किया उधर जाके, कितना? 12 घंटे प्लस, तो आपको पूरे 500 रुपये मिल जाएंगे भाई। तो सब यही दुआ करें कि 500 रुपये ही मिले आपको, पैसा किसको बेकार लगता है भाई, है ना। तो 500 रुपये मिलेंगे जिसको ग्रेड पे 4200 से कम है, और जिसका ग्रेड पे 4200 से ज़्यादा है उसको मिलेंगे पूरे 800 रुपये, ठीक है। अगली सुविधा हम जान लेते हैं। अगली सुविधा है 5वें नंबर की। ऑन ड्यूटी अगर किसी की डेथ हो जाती है, कार्य के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो होता क्या है, उसकी वाइफ को जॉब मिल जाती है, वाइफ को जॉब मिल जाती है, ठीक है। या अगर कोई फीमेल ही जॉब पर है, उसकी डेथ हो गई तो उसके हस्बैंड को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वाइफ को जॉब मिल जाती है, पेंशन भी मिलती है, ध्यान देना। अगर वाइफ को जॉब नहीं मिलती या वाइफ जॉब नहीं करना चाहती और 18 साल का कोई बच्चा है जिसकी डेथ हुई है, उसका कोई ना कोई बच्चा भी होगा, और अगर उसकी एज 18 प्लस है तो होगा क्या, उसको जॉब मिल जाती है। और ऐसा नहीं होगा कि भाई उसको वही पोस्ट मिलेगी जिस पर उसके पिताजी या मदर थी, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर उस बच्चे को जॉब मिल जाएगी। तो रेलवे में ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसी सुविधा और किसी डिपार्टमेंट में आई थिंक बहुत ही कम है, अगर होगी भी तो, ठीक है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। छठा जो पॉइंट है, पास मिलता है रेलवे कर्मचारी को और पीटीओ मिलता है। तो पास मिलने का मतलब क्या है, देखिए, पास अगर आप पास लेना चाहें तो आपको 1 मिलेगा 1 साल में। कितना मिलेगा? 1 साल में 1। पास का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। आप पास से फ्री यात्रा कर सकते हैं ऑल इंडिया, किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन से किसी दूसरे, जहाँ तक आपको डेस्टिनेशन तक जाना है वहाँ तक। अब मैं इस बात को आपको अच्छे समझाता हूँ। पास में आपको फ्री जाना आना, फ्री जाना आना साल में 1 बार मिलेगा बस। कहने का मतलब 1 साल में 1 बार कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक इंडिया में, भाई लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये फ्री होगा आपका जाना आना फ्री, लेकिन इसमें 3rd AC टिकट मिलेगा आपको केवल और केवल, ध्यान देना, 3rd AC टिकट ही आपको मिलेगा, ठीक है। और जो दूसरी सुविधा है PTO, तो PTO के आपको 1 साल में पूरे 4 सेट मिलते हैं। PTO के आपको 1 साल में कितने सेट मिलते हैं? 4 सेट मिलते हैं। और इसमें आपको फ्री नहीं होता, कुछ छूट मिल जाती है। जो भी पर्टिकुलर किराया होगा एक फिक्स स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का, तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है रेलवे कर्मचारी होने का, ठीक है। अगली जो सुविधा है हमारी, ये है 7वें नंबर की, रेलवे हॉस्पिटल। आप सभी जानते हैं कि रेलवे में मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो रेलवे कर्मचारी को मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती है, उसका फ़ायदा रेलवे कर्मचारी उठा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रेलवे के हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप जानते ही होंगे, बहुत ख़राब है। लेकिन जो भी डिवीज़न लेवल पर हैं, जैसे आपका डिवीज़न है कोई, जैसे मान लीजिए डिवीज़न आपका हुबली डिवीज़न है, मैसूर डिवीज़न है, या फिर आपका बेंगलोर डिवीज़न है, तो यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, क्योंकि डिवीज़न बेस्ड है, डिवीज़न एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छा रेपुटेड जगह होती है, तो वहाँ के हॉस्पिटल अच्छे होंगे, ठीक है, होते ही हैं।
लेकिन कोई लोकल स्टेशन है तो उधर रेलवे स्टेशन पे कोई हॉस्पिटल है तो वो अकॉर्डिंगली इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ट्रीटमेंट रेलवे हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल की हेल्प से कराता है, यानी कि अगर रेलवे हॉस्पिटल में वो मशीन अवेलेबल नहीं है जो आपके ट्रीटमेंट में यूज़ होनी है तो वो आपको लिखित में रेफ़र कर देगा किसी कनेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल को। ठीक, तो वहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें 8वीं सुविधा जो आपके लिए आती है ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। रेलवे में जो कर्मचारी है उसके बच्चों को और उसके शुरुआती 2 बच्चों को, ये नहीं कि पूरी क्रिकेट टीम ही बना दी 11 बच्चे हो गए और 11 के 11 को मिलेगी, नहीं, जो शुरुआत के 2 बच्चे होंगे उनको एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 साल के लिए 27,000 रुपये मिलते हैं। 1 साल के लिए एक बच्चे को 27,000 मिलते हैं, दूसरे बच्चे को भी क्या मिलेंगे 27,000 रुपये मिलते हैं। और ये 27,000 रुपये 18 साल तक होने तक मिलते हैं। मतलब अगर आपका बच्चा 18 साल का हो गया है तो उसकी एजुकेशन ठीक है फ्री हो गई यहाँ तक, उसके बाद आपको कोई ऐसी फ्री सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो जुड़वा में दोनों को मिलेगी, ध्यान देना, जुड़वा में दोनों को। ऐसा नहीं है कि जुड़वा बच्चे हो गए तो उसमें आपको एक को ही मिलेगी। ठीक, जैसे मान लो पहला बच्चा हुआ सिंगल, ठीक है, उसको तो मिल ही रहा है, लेकिन पहला के बाद दूसरा बच्चा हुआ और दूसरे में दोनों जुड़वा हो गए तो उनको मिलेगी दोनों को। ये नहीं कि जी बच्चे तो 3 हो गए, नहीं भाई, जुड़वा हुआ है वो सेकंड में काउंट होगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, दिव्यांग अगर कोई है हैंडीकैप्ड तो यहाँ पर डबल अलाउंस मिलता है। दिव्यांग को हैंडीकैप्ड को डबल अलाउंस मिलता है, यानी कि 54,000, 27,000 का डबल 54,000 प्रति वर्ष उसको दिए जाते हैं भारत सरकार की ओर से। 9वीं और बहुत महत्वपूर्ण सुविधा ये है कि माता और पिता को मैटरनिटी और पैटर्निटी, मातृत्व और पितृत्व लीव मिलती है। भाई देखिए, पिता है, ठीक है, उसकी शादी हो रखी है, फैमिली भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो जब बच्चा होगा, बच्चे का जन्म होगा, स्वाभाविक है कि माता को तो ज़्यादा छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, स्वाभाविक है ये चीज़। तो माता को 180 दिन यानी कि 3 महीने की छुट्टी मिलती है, इसको हम मैटरनिटी लीव बोलते हैं। पिताजी के भी कुछ कर्तव्य होते हैं इस दौरान, तो पिता को 15 दिन की छुट्टी यहाँ पे मिलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है रेलवे के अंदर। लास्ट और 10वीं सुविधा क्या है, छुट्टियाँ, लीव्स। अब देखो रेलवे में भाई बहुत सारी छुट्टियाँ हैं, जी भर के छुट्टियाँ हैं, ठीक है, एक बार ज्वाइन कीजिए आपको पता लग जाएगा। तो इसमें 10 CL मिलती हैं, 10 CL, 30 LAP, 30 LAP और 20 हाफ LAP, 20 हाफ LAP, 12 NH मतलब नेशनल हॉलीडेज़, जो आपके त्यौहार आते हैं, नेशनल हॉलीडेज़ 12 छुट्टी वो मिलती है। और वीक में आपको 1 दिन का रेस्ट मिलता ही है। ये हर जगह अलग अलग हो सकता है, कहीं पे सैटरडे मिलता है, कहीं पे संडे मिलता है, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर 10 की 10 सुविधा आपसे यहाँ पे शेयर कर दी हैं। एज आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। हम ऐसे ही अब मिलते रहेंगे लगातार, टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप एक बार लाइक कीजिए। कुछ भी अगले टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं रेलवे से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।